नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म हो चुकी है। दीपिका से आज 5.5 घंटे तक पूछताछ चली और इस पूछताछ में दीपिका ने करिश्मा के साथ 2017 की ड्रग्स चैट की बात को कबूल किया। हालांकि दीपिका ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए और एनसीबी सूत्रों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि दीपिका को दोबारा संबंध नहीं किया जाएगा, यानी दीपिका को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 5.5 घंटे तक दीपिका से सवाल जवाब हुए, लेकिन अभी बड़ी लंबी फहरिस्त है जो दीपिका से पूछी जानी बाकी है। लेकिन इस सबके बीच 2017 में जो ड्रग्स चैट थी करिश्मा के साथ, उस बात को कबूल किया है दीपिका पादुकोण ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो चुकी है खत्म। दीपिका पादुकोण को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था और दीपिका पादुकोण जब पहुंची तो उनसे कई सवाल जरूर पूछे गए, क्योंकि 2017 में जो चैट सामने आई थी उसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने कबूल भी कर लिया कि हाँ, वो ड्रग्स चैट उन्हीं की है। ड्रग्स चैट उन्होंने की थी 2017 में। ड्रग्स चैट जो सामने आई थी, उस ड्रग्स चैट को एक्सेप्ट किया दीपिका पादुकोण ने। लेकिन कई और सवाल है, कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लिए जाने बाकी। और यही वजह कि एनसीबी ने दोबारा समन नहीं भेजने से इनकार किया, यानी संभावना बनी हुई है कि दोबारा संबंध दीपिका पादुकोण को किया जा सकता है। हम सीधे आनंद तिवारी की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी एनसीबी गेस्ट हाउस पर लगातार बने हुए, जहां पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई है। अब तो काफी कुछ एनसीबी सूत्रों से आपको पता चल पाएगा। आनंद, जरा डिटेल में बताएं आज किस तरीके की बातें दीपिका पादुकोण से पूछी गई। गायत्री, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि किसी भी समय, किसी भी क्षण दीपिका पादुकोण यहां से निकल सकती हैं। आप देख सकते हैं दो अधिकारी जो खड़े हैं, उसी गेट से दीपिका पादुकोण निकली। ये देखिए, ये दीपिका पादुकोण, ये देखिए, ये निकल गई। ये देखिए सीधे तस्वीरें, ये देखिए पीछे बैठी हुई है दीपिका पादुकोण और निकल गई हैं। MH01 नंबर ये गाड़ी चली गई दीपिका पादुकोण की। पीछे से दीपिका पादुकोण को निकाल दिया है और ये दीपिका पादुकोण की गाड़ी चली गई। देखिए पूरा पुलिस का बंदोबस्त है यहाँ पर। कोशिश ये थी दीपिका पादुकोण की कि वो कैमरे से बचे। उसी स्ट्रेटेजी के साथ सुबह भी आई थी वो अचानक से, और अभी वो पीछे से निकल गई। जरूर उन्होंने बोला होगा कि उनको कैमरे से बचना है, लेकिन यहाँ पर वो कैद हुई है कैमरे में और यहाँ से अब वो चली गई हैं। एनसीबी ने ये कतई इनकार नहीं किया है कि उनसे फिर से पूछताछ नहीं होगी। कुछ पेंडिंग्स हैं अभी क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाना है, यानी कि अभी की जो पूछताछ है वो कंप्लीट नहीं हुई है। करिश्मा से भी पूरी पूछताछ नहीं हुई है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक दीपिका ने ठीक से नहीं दिए हैं। ड्रग्स चैट को लेकर उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिए हैं। यही वजह है कि उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता गायत्री। और यहाँ पर अब यहाँ के जो अधिकारी हैं KPS मल्होत्रा, वो वापस जो है एनसीबी हेडक्वार्टर जा सकते हैं, जानकारी मिल रही है, और सारा श्रद्धा से पूछताछ करेंगे। सारा श्रद्धा से KPS मल्होत्रा पूछताछ कर सकते हैं इस बात की जानकारी, क्योंकि इससे पहले दीपिका पादुकोण से वो पूछताछ कर रहे थे। आनंद तिवारी जो तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे दीपिका पादुकोण की कि किस तरीके से वो पीछे वाले गेट से उनको निकाला गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो आज एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची थी पूछताछ के लिए, कुछ उसी अंदाज में उनको आज निकाला गया। 5.5 घंटे की पूछताछ हुई है। आनंद, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटते हुए, क्योंकि आपने देखा दीपिका पादुकोण जब देखा था हमने कि गोवा से मुंबई पहुंची थी तब भी कुछ सहमी हुई नजर आई थी। सुबह भी आपने उनको देखा। अब जब वो निकली तो उनके हाव भाव किस तरीके के थे? जी देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो जरूर ये कह रही थी जब वो आई थी कि वो परेशान थी, और आज भी उनसे बिल्कुल सख्त लहजे में पूछताछ हुई है, क्योंकि कई सवालों के जवाब वो देने से बच रही थी। ड्रग्स चैट को लेकर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। जब उनसे वो ड्रग्स चैट के बारे में पूछा गया तो वो डूबीज का जिक्र करने लगी कि हम तो सिगरेट के बारे में बात कर रहे हैं। यही वजह है कि एनसीबी ने बोला है कि अभी हमारी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे सवाल जो हैं वो बाकी हैं। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि दीपिका से फिर से पूछताछ भी हो सकती है, और करिश्मा जो है उन्हें भी फिर से एक बार जो एनसीबी है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल। आशीष, आपके पास आते हैं। दिवाकर, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद KPS मल्होत्रा वहां पहुंचेंगे, जहां सारा और श्रद्धा कपूर से बातचीत होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आशीष, आपके पास आते हुए, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि दीपिका पादुकोण से जब सवाल जवाब होंगे तो किस तरीके का जवाब उनकी तरफ से मिलेगा। आनंद बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने 2017 की ड्रग्स चैट तो मानी, लेकिन कई और सवाल नहीं माने उन्होंने। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ड्रग्स चैट दीपिका पादुकोण कर क्यों रही थी? जी, सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले में अगर चैट्स को देखा जाए तो चैट्स को लेकर करिश्मा
और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण, दोनों के ही जवाब एकदम नपे तुले ठीक उसी लहजे में थे जिस लहजे में कल करिश्मा छोड़ गई थी। लिहाजा जब उन दोनों की एक पूरी प्री प्लान जो है लीगल टीम ने उन्हें समझाया है, ऐसा जो है कहीं ना कहीं एनसीबी के अधिकारियों का मानना है कि इन्हें पूरा वक्त भी मिला। इस दौरान जो है मेडिकल पर जो है करिश्मा थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरा वक्त मिला। इसके अलावा दीपिका पादुकोण के साथ वो गोवा में मौजूद रही थी। लिहाजा किस तरह से सवाल जवाब होंगे, किस तरह के सवाल आएंगे, ऐसे में किस तरह से जवाब देना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, किन चीज़ों को टालना है और जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, उस तरह से ये पूरी चैट को जो है वो ये जो है डिस्क्राइब किया गया था लीगल टीम की वजह से, ये लीगल टीम ने। और वही जो है एनसीबी के इंट्रोगेशन के दौरान साफ तौर पे देखने को मिला एनसीबी के अधिकारियों को। लिहाजा यही वजह है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, इस पूरी इंट्रोगेशन से जो है कहीं ना कहीं एनसीबी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि चैट को उन्होंने मान लिया है, जो कोड जिस तरह से बताया जा रहा है कि बट्स को जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो सिगरेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें भले ही मान ली गई हों लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि एक नए सिरे से जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो है पूरे तार जो है खंगालने की कड़ियों को जोड़ने का काम जो है एनसीबी करेगी और संभवतः आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए दीपिका और करिश्मा को वापस बुलाया जा सकता है। दिवाकर, सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप मान रहे हैं कि वो चैट आपकी थी तो सवाल यही खड़ा होता है कि तब तो आप ले रही थी ड्रग्स। आपने अगर ड्रग्स की मांग की है चैट के जरिए तो ये तो साफ हो जाता है कि आप ड्रग्स ले रही थी। देखिए, जाहिर तौर पर एनसीबी की तरफ से भी यही सारे सवाल किए गए, लेकिन दीपिका मानने को तैयार नहीं थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स लिया। सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि करिश्मा जो उनकी मैनेजर हैं, उन्होंने भी खास तौर पर कल ये कहा था एनसीबी के सामने कि दीपिका का वो 8 साल से मैनेजर हैं, लेकिन फिलहाल दीपिका किसी भी प्रकार से कोई ड्रग्स नहीं लेती हैं। और साथ में करिश्मा ने कहा था कि वो डूबी, उनकी भाषा में जो सिगरेट बोली जाती है वो उन्होंने जरूर लिया है, कभी कभी जरूर लेती हैं, लेकिन ड्रग्स का कभी सेवन उन्होंने नहीं किया। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने पूरी कड़ाई से जब उनसे पूछताछ की तब उन्होंने ये माना, खुद दीपिका पादुकोण ने ये माना कि जिस तरह से उन्होंने ड्रग्स चैट की थी, किस लिए की थी ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने माना कि हाँ ड्रग्स चैट हुई थी, लेकिन किस लिए हुई थी इसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। और कई सारे ऐसे सवाल हैं ड्रग्स से रिलेटेड, जैसे रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं देती थी, वैसे ही दीपिका पादुकोण ड्रग्स के सवालों से लगातार बचती नजर आई। साफ तौर पर जो रटा रटाया जवाब था उनकी लीगल टीम की तरफ से, लीगल टीम के साथ उनकी कल बैठक भी हुई थी ताज होटल में, जहां उनके हस्बैंड रणवीर सिंह भी मौजूद थे। साफ तौर पर इस मीटिंग में साफ तौर पर दीपिका को बोला गया होगा कि आप जो एनसीबी सवाल पूछे उसे हाँ ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल भी लंबा जवाब देंगी तो उसी से और सवाल पैदा होंगे और फिर एनसीबी की चंगुल में आप फंस सकती हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से दीपिका ने आज जवाब दिए हैं, 6 घंटे करीब पूछताछ हुई है उनसे, और ऐसे में जिस तरह से वो लगातार सवालों से मुकरी है, खासतौर पर ड्रग्स से जुड़े सवालों पे, आने वाले दिनों में उन्हें फिर से एनसीबी की टीम समन कर सकती है। हो सकता है कि एक बार फिर से करिश्मा और दीपिका को सामने बिठाया जाए और फिर से एनसीबी पूछताछ करे। आनंद, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि दीपिका ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। वो ये तो मुकर गई कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 2017 में जो ड्रग्स चैट थी वो करिश्मा के साथ उन्होंने की थी। इस चैट को अगर आप किया गया है दीपिका पादुकोण की तरफ से तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ आप इस चीज में इन्वॉल्व थी, लेकिन फिर उस बात से मुकर जाना, आने वाला वक्त अब दीपिका का कितना मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि लीगल एडवाइस के जरिए उन्होंने तमाम चीजों के सवाल के जवाब दिए, जैसा कि दिवाकर बता रहे कि छोटा जवाब देंगे तो सवाल एनसीबी के कम खड़े होंगे, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दीपिका ने नहीं दिया। आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है दीपिका पादुकोण की? आनंद जी देखिए, जो केपीएस मल्होत्रा हैं अभी वो यहाँ से निकल गए, लेकिन एक जानकारी ये आ रही है कि अभी तमाम सवालों के जवाब दीपिका पादुकोण ने नहीं दिए हैं। कल उन्हें तो नहीं बुलाया जाएगा ये तय है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें आने वाले वक्त में फिर से संबंध करके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी जानकारी है कि अगर ज़रूरत पड़ी एनसीबी को तो वो एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुला सकती है। करिश्मा को भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे आज जिनके जवाब दीपिका पादुकोण ने नहीं दिए हैं, गोलमोल जवाब दिए हैं, सच बताने से वो नहीं बता पा रही है सच। तो वो तमाम सवालों के जवाब एनसीबी लेना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही था कि जो आपकी चैट से 2017 की करिश्मा के बीच की, उसमें जो आप हशीश की बात कर रही हैं, ड्रग्स की बात कर रही हैं, हैश की बात कर रही हैं, वो क्या है? उस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि वो सिगरेट के संदर्भ में ये बात कर रही थी। माल को उन्होंने बोला वो कोडवर्ड के बारे में बात करी थी, लेकिन ये बात एनसीबी को
बिल्कुल कहीं ना कहीं खटक रही है कि ये झूठ बोल रही है, और इसीलिए बिल्कुल यह करना बनता भी है NCB एनसीबी का करना बनता भी है, क्योंकि तमाम लीगल एडवाइस आशीष ले दीपिका पादुकोण या फिर तमाम अभिनेत्रियां जिनका नाम सामने आया, चाहे बात सारा अली खान की हो, श्रद्धा कपूर की हो, तमाम बातों को छिपाने की कोशिश हो, लेकिन छिपाएंगी कैसे, उगलवाना एनसीबी जानती है। और सबसे बड़ी बात आशीष की जया साहा से भी तो अलग से पूछताछ हुई है। अगर ये मुकरती है तो कई ऐसी बातें हैं जो जया साहा ने उगली होंगी। जी बिल्कुल, जया शाह ने कई चीज़ें जो है वो पूछताछ के दौरान बताई हैं, जिसे अभी तक जो है एनसीबी ने कन्फ्रंट करने के लिए नहीं रखा है, बल्कि उसकी स्क्रूटनी की जा रही है कि उनके फैक्ट्स में कितनी सत्यता है। क्योंकि कहा जाए कि जो मैनेजमेंट फर्म है जो संदेह के घेरे में बना हुआ है, वो क्वान फर्म से भी पूछताछ की गई है। वहाँ से किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा था, क्या इसकी जानकारी मैनेजमेंट को थी या नहीं थी, इन सारे सवालों की जानकारी जो इकट्ठा की गई है एनसीबी की तरफ से उन्हें स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। लिहाजा यही वजह थी कि केपीएस मल्होत्रा जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के पास, तो उन्होंने दोनों को ही साथ में लिया और साफ तौर पर समझाया था कि वो किसी भी बात से इनकार न करें, बल्कि पूरी जानकारी जो है वो जांच एजेंसियों को जरूर दें, क्योंकि जांच के दौरान उनके फैक्ट्स, उनके झूठ जो है वो पकड़े जा सकते हैं, और ऐसे में उसकी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ेगी, उसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा लीगल राइट्स है उनका कि वो कानूनी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, वो किसी भी तरह से अपने कंसल्ट कर सकते हैं वकीलों से, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूछताछ हो रही है उसमें जो है वो कोई भी चीज़ छिपा नहीं सकते। इस बीच जो है सारा अली खान ने पूछताछ के दौरान बताया है कि जो है सुशांत के साथ वो कई बार लोनावाला के फार्म हाउस पर गई थी, जहां पर उन्होंने कुछ सिगरेट स्मोक किया था, लेकिन ड्रग्स कभी नहीं ली थी, जबकि सुशांत फार्म हाउस पर वीड जरूर इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा एक और चैट जो सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की उनके सामने रखी गई थी, उस चैट को देखकर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि करमजीत सिंह और आनंद जो 2 बार उन्होंने ड्रग्स की कंसाइनमेंट भेजने की बात जो कही जा रही है कि सारा अली खान के पास पहुंचेगी, वो ड्रग्स की कंसाइनमेंट के बाद को उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी चीज उनके पास नहीं आई थी और न ही कुछ भेजा गया था। इस वक्त केपीएस मल्होत्रा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सारा अली खान और जो श्रद्धा कपूर है उनसे आगे की पूछताछ का जो हिस्सा है वो केपीएस मल्होत्रा जो है वो पूछताछ करेंगे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में केपीएस मल्होत्रा जो है उन्होंने कुछ देर पहले जब मुलाकात की थी तो उसी वक्त जो है उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल केपीएस मल्होत्रा जो पूरी एसआईटी टीम को लीड कर रहे हैं, केपीएस मल्होत्रा वही हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण से पूछताछ की और अब सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। दिवाकर आपके पास आते हुए आशीष बता रहे हैं कि पहुंच चुके हैं एनसीबी गेस्ट हाउस पर। आनंद आपके पास आते हुए माफ कीजिए दिवाकर आपके पास आते हुए, क्योंकि एनसीबी दफ्तर जहां पर पूछताछ सारा अली खान श्रद्धा कपूर से हो रही है, बार बार कह रही है कि हमने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, हम सुशांत के पास जाते थे, पार्टी में शामिल होते थे, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है क्योंकि खुद सुशांत के केयरटेकर ने माना था सारा अली खान वहां पहुंचती थी, आइलैंड पे भी जाती थी, फार्म हाउस पर भी आती थी, और श्रद्धा कपूर भी पहुंची थी छिछोरे टीम की फिल्म की जो पूरी टीम जब पहुंची थी पार्टी के लिए। ऐसे में सवाल ये कि अगर दोनों कंज्यूम नहीं करती तो फिर ड्रग्स पार्टी में क्या करने पहुंची थी? देखिए केपीएस मल्होत्रा जो है दूसरी बार एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। इसके पहले वो करीब 1 घंटे पहले यहाँ पहुंचे थे और 1 घंटे तक यहाँ मौजूद भी रहे थे और साफ तौर पर समीर वानखेड़े के साथ मिलकर श्रद्धा और सारा को एक साथ बिठाकर पूछताछ भी कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आप अगर कुछ छुपाएंगी तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी, अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आपको दोबारा हम समन करके पूछताछ के लिए बुलाएंगे। और यही वजह है कि जैसे ही दीपिका जो है एनसीबी गेस्ट हाउस से निकली है, उनकी पूछताछ खत्म हुई है, तुरंत केपीएस मल्होत्रा यहाँ पहुंचे हैं और साथ में अब जो मुंबई एनसीबी की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही थी इन दोनों से अलग अलग, अब केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हैं। अब जाहिर तौर पर यह साफ है कि दोनों को एक साथ बिठा के पूछताछ होगी, क्योंकि जब से एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है केपीएस मल्होत्रा लगातार इस जांच को लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर दिवाकर बता रहे हैं। आनंद आपके पास आते हुए एनसीबी दफ्तर केपीएस मल्होत्रा पहुंच चुके, इससे पहले भी पहुंचे थे। साफ तौर पर दोनों को यह कह दिया गया था, दोनों को यह कहा था उन्होंने कि जो भी सच्चाई है वो साफ तौर पर बता दें तो किसी की मुश्किल नहीं बढ़ेगी, सहयोग करें। लेकिन अब एक बार जब पहुंचे हैं, क्योंकि सिर्फ ड्रग्स रैकेट का मामला नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन और साथ ही सुशांत की मौत का मामला भी है। ये दोनों ही अभिनेत्री, चाहे सारा की बात हो श्रद्धा की बात हो, ये दोनों सुशांत के साथ पार्टी करती थी, इस बात की जानकारी मिली, इस बात के सबूत मिले हैं। तब तो ये दोनों अभिनेत्रियां बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती हैं। जी देखिए गायत्री, इसीलिए रणनीति के तहत एक कंप्लेंट केस दिल्ली में फाइल किया गया जिसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया था 15/2020।
उसी की जांच का जो जिम्मा है वो राकेश अस्थाना जो डीजी थे उन्होंने केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है उनको सौंपा। और जो दूसरी जांच थी जो 16/2020 जिसमें शौबिक, मिरांडा, दीपेश और कई ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए हैं, रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हुई हैं, उसकी जांच का जिम्मा समीर वानखेड़े को सौंपा। तो 2 अधिकारी, 2 बड़ी जांच और रडार पर बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे। और यही वजह थी कि पहले रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई और अब 3 बड़ी अभिनेत्रियां एनसीबी के रडार पर हैं, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान। एनसीबी की जो टीम है एसआईटी की, अब वो 15/2020 की कंप्लेंट पे जो केस फाइल हुआ था उसमें पूछताछ करेगी सारा और श्रद्धा से एक दूसरे राउंड की। सीधा फोकस होगा कि रिया चक्रवर्ती का बयान दिखाया जाएगा, चैट दिखाई जाएंगी, बोटमैन का बयान दिखाया जाएगा, रईस जो फार्म हाउस का केयर टेकर था उसका बयान दिखाया जाएगा, सुशांत की वो बैंक खाते की डिटेल दिखाई जाएगी जो न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई थी सबसे पहले, जिसमें पावना में पार्टी हुई थी मार्च 2019 में, छिछोरे फिल्म की, उसमें श्रद्धा कपूर आई थी और ड्रग्स का सेवन हुआ था। एक और अहम किरदार है अब्बास जो सुशांत का ड्राइवर है, उसने भी बयान दिया था कि हाँ यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की ड्रग्स की पार्टी हुई थी और उसमें श्रद्धा कपूर मौजूद थी। तो ये तमाम जो एविडेंस है, सबूत हैं, इनको दिखाया जाएगा और उसके आधार पर श्रद्धा और सारा अली खान क्या जवाब देती है जी, ये देखने वाली बात होगी। कहां तक बचेंगी आशीष, क्योंकि बहुत सारे सबूत, चाहे बोटमैन की बात हो, रईस की बात हो, उसने भी नाम लिया था दोनों अभिनेत्रियों का, और साथ ही रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो बयान सामने आया था उन्होंने भी नाम लिया था। फिर कहां तक बचेंगी? और सबसे बड़ी बात तो है कि सिर्फ ड्रग्स का मसला नहीं है जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से बातचीत हो रही है, सुशांत की मौत से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स कनेक्शन तक आ पहुंची है। और तब तो जब सुशांत के साथ इन दोनों अभिनेत्रियों की बात सामने आ चुकी है कि दोनों पार्टी करती थी सुशांत के सामने, तब तो इनके बयान और इनसे की जाने वाली तमाम पूछताछ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। जी, इस वक्त जो पूछताछ हो रही है उसमें सारा अली खान और श्रद्धा दोनों के बयान लगभग एक समान है। इस वक्त जो एनसीबी की टीम है उसने सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के जो चैट उनके पास रिकवर हुए थे, ड्रग्स से जुड़े हुए चैट, वो सामने रखे और उनसे पूछताछ करनी शुरू की है। जिसके बाद उसमें 2 लोगों का जिक्र आया हुआ था, करमजीत और आनंद, ये 2 ड्रग पैडलर्स का जिक्र आया हुआ था, जिसमें ड्रग पैडलर्स से जुड़े हुए जानकारी इस वक्त सारा अली खान से मांगी गई कि वो किन ड्रग पैडलर्स के कांटेक्ट में हैं, क्या वो किसी ड्रग पैडलर को जानती हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने कभी कोई कंसाइनमेंट भिजवाया था या फिर कभी कोई कंसाइनमेंट उन्होंने रिसीव किया था। तो इन सब चीजों को लेकर सवाल जारी है, जिसके ऊपर सारा अली खान ने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी ड्रग पैडलर के संपर्क में नहीं है, न ही वो करमजीत और आनंद जिनके नाम से जो चैट है सुशांत सिंह राजपूत की सारा अली खान के साथ जो पार्सल आने की बात कही गई है उस चैट में, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आनंद और करमजीत को भी नहीं जानती और न ही उनके पास कभी कोई पार्सल आया हुआ था, लिहाजा उन्होंने वो किसी भी ड्रग पैडलर के संपर्क में नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पे बताया कि जब वो लोनावाला के फार्म हाउस पे जाती थी तो इस दौरान उन्होंने कुछ सिगरेट्स जरूर पी हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वीड जो है वो स्मोक किया करते थे, यानी कि गांजा स्मोक किया करते थे, लेकिन वो वीड उनके पास कहां से आता था इसकी जानकारी उन्हें अभी तक नहीं है। इसकी जानकारी उनको फिलहाल नहीं है, लेकिन क्या जानकारी देंगी? उनको तोड़ना, दोनों अभिनेत्रियों को तोड़ना कितना आसान होगा पूछताछ के दौरान? दिवाकर, आनंद आपके पास लौटेंगे इसके लिए, लेकिन इस सबके बीच बता दें अपने दर्शकों को बड़ी खबर कि श्रद्धा कपूर ने एनसीबी अधिकारियों से पूछताछ में बताया कि सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल उन्होंने दवा के तौर पर किया और साथ ही श्रद्धा ने जया साहा के साथ चैट की बात को भी कबूल किया कि जया साहा के साथ उन्होंने चैट की थी। न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक श्रद्धा ने सीबीडी ऑयल की बात कबूल की है। आपको बता दें जया साहा के साथ चैट में सीबीडी ऑयल की बात सामने आई थी। जया साहा ने भी माना था कि हाँ, उन्होंने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल मंगाया था और इस सब के बीच अब श्रद्धा कपूर ने भी कबूल कर लिया है कि हाँ, वो चैट उन्हीं की है जया के साथ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल वो दवा के तौर पर कर रही थी। आशीष, ये बहुत बड़ा कबूलनामा और कितनी मुश्किल है श्रद्धा कपूर की, क्योंकि कह रहे कि जया साहा के साथ उन्होंने बातचीत की, ट्रैक्स की। दीपिका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आशीष लौटेंगे आपके पास, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने दीपिका पादुकोण, ये देखिए दीपिका पादुकोण के चेहरे पर वो टेंशन, वो चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि आज तो 5.5 घंटे की पूछताछ खत्म हो गई, लेकिन एनसीबी ने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया कि दोबारा इनको बुलाया जा सकता है। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दीपिका पादुकोण ने नहीं दिया, सिर्फ इतना जरूर कहा कि 2017 की चैट उन्हीं की थी करिश्मा के साथ, लेकिन यह टेंशन साफ तौर पर दीपिका पादुकोण के चेहरे पर दिखाई दे रही है। आशीष, दीपिका पादुकोण जो फिलहाल गाड़ी में हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर,
वो टेंशन, वो चिंता साफ तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि आज भले ही वो बचकर निकल गई हो यहां से, लेकिन आने वाला वक्त मुश्किल भरा साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं दिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई सवालों के जवाब जो है उन्होंने नहीं दिए हैं, और यही सबसे बड़ी परेशानी की उनकी असल वजह है, क्योंकि जो पूछताछ की गई उसके लिए ये उसके लिए दीपिका पादुकोण और साथ ही साथ जो करिश्मा है वो पूरी तरह से तैयार थे। वो दोनों ही मौजूद थे और सारे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से लीगल टीम जो है उनको हेल्प कर रही थी, ये सारी चीजें उनको पहले से ही समझा दी गई थी। लिहाजा एकदम रटे रटाए जवाब जो है वो पूछताछ के दौरान उभर कर सामने आया, जिससे एनसीबी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। और ऐसे में जो कहा जाए कि अपने कोड बीट को लेकर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो सिगरेट की बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने तरह के कोड बताने की बात कही जो कि किसी भी तरह से हजम नहीं होती है। और ऐसे में यही वजह है कि एनसीबी ने सबसे पहले उनसे पूछताछ की, रटे रटाए जवाब सुन लिए, उनको साफ तौर पे जो है जाने दिया, लेकिन आगे चैट में और कह रही है कि मैंने बीट की बात की थी और अपने तरीके का कोड बता रही है, लेकिन ये बात क्या एनसीबी को हजम होगी? बड़ा सवाल। कई और सवाल थे, जवाब नहीं दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर। दीपिका पादुकोण बहुत बड़ा नाम, दीपिका पादुकोण बहुत बड़ा चेहरा इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन क्या बड़ा चेहरा बड़ी मछली तक पहुंचाएगा? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कई सवालों के जवाब आज दीपिका पादुकोण ने नहीं दिए। 2017 की चैट को जरूर उन्होंने कहा कि हाँ वो चैट उन्हीं की थी, लेकिन जो चैट में लिखा है वो नहीं मांग रही थी, वो अपनी तरीके का कोड बता रही है। और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एनसीबी इन बातों से क्या संतुष्ट होगी? शायद नहीं, और इसीलिए एनसीबी ने इनकार नहीं किया कि दोबारा दीपिका पादुकोण को नहीं बुलाया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दीपिका पादुकोण जो कि पहुंची थी, लीगल टीम भी उनकी मौजूद थी। आनंद, आपके पास आते हुए देखिए, लीगल टीम का सहारा क्यों लिया जाता है? हालांकि कुछ फॉर्मेलिटीज हैं किसी भी केस को लेकर, लेकिन बार बार अगर लीगल टीम के कहने पर चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह भी सवाल पैदा होता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप मीडिया के सामने आकर भी बोलिए कि आपने कुछ नहीं किया। आप जांच में सहयोग कीजिए, जो सवाल एनसीबी ने पूछे उन सभी सवालों का जवाब दीजिए। फिर आप इतने नपे तुले बयान अगर देंगे तो सवाल पैदा होगा कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है। आनंद जी देखिए गायत्री, ये तमाम लोग ना मंजे हुए कलाकार है, एक्टिंग इनके रग रग में बसी हुई है, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि असली जांच में भी यहाँ पर ये एक्टिंग करें और सवालों से बच जाएं, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती से केपीएस मल्होत्रा ने पूछताछ करी थी तो सीधा सवाल पूछा था कि आप एक्टिंग करती जरूर है, लेकिन ये एनसीबी का दफ्तर है, यहाँ पर एक्टिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे सवाल के जवाब देना पड़ेगा। यही दीपिका पादुकोण के साथ हुआ, उनसे सीधे सीधे सवाल पूछे गए और उसके जवाब उनसे मांगे गए, कड़े शब्दों में भी सवाल पूछे गए, और जब जवाब नहीं दे पाई तो उनसे बोला गया कि अभी आपकी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी आप हमारे रडार पर हैं, आपको फिर से पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि चिंता की लकीरें अभी दीपिका पादुकोण के ऊपर हैं। उन्होंने कितनी ही वकीलों से सलाह मशवरा की हो, लेकिन जब यहाँ पे आई तो उन्हें सवाल लगातार वही पूछे गए कि 2017 की चैट कितने मंजे हुए कलाकार हो, ये चाहे दीपिका पादुकोण हो, कितने मंजे हुए कलाकार हो, लेकिन एनसीबी भी अपनी जांच पड़ताल में मंजी हुई है। ये तमाम सवाल पूछे जो गए थे इनसे लीगल टीम के जरिए, भले ही उनसे बचने की कोशिश करें, लेकिन क्या दीपिका पादुकोण को एनसीबी भी तोड़ पाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर जो केपीएस मल्होत्रा हैं वो लगातार दीपिका से सवाल कर रहे थे और खास तौर पर ड्रग्स को लेकर सवाल कर रहे थे कि आखिर अगर आप बात कर रहे हैं, आपने ये माना कि जो ड्रग चैट आपने की है वो आपकी है 2017 की, लेकिन किसके लिए ड्रग चैट कर रही थी? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ड्रग्स नहीं लेती हैं तो किसके लिए आप हसीस और बीट की बात कर रही थी? इसका जवाब दीपिका पादुकोण ने नहीं दिया है। महत्वपूर्ण चीज ये, साफ तौर पर अब एनसीबी अपनी रणनीति को कहीं ना कहीं बदलेगी और दोबारा जब उन्हें समन करेगी पूछताछ के लिए तो हो सकता है कि केपीएस मल्होत्रा के साथ एक अलग टीम हो जो उनसे पूछताछ करे। महत्वपूर्ण चीज एक और, जब दीपिका पादुकोण को एनसीबी की तरफ से समन जारी किया गया था तब वो गोवा में थी। गोवा से मुंबई आने के बाद 25 सितंबर को उन्हें पहले पेश होना था एनसीबी के सामने, लेकिन उन्होंने एनसीबी से कहा कि वो 25 के बजाय 26 को पेश होना चाहती हैं। और आज जब वो पेश हुई हैं, और खास तौर पर ये कि जिस तरह से ताज होटल में लीगल टीम के साथ उनकी मीटिंग हुई है, साफ तौर पर लीगल टीम की तरफ से बोला गया होगा कि आप बिल्कुल भी सवालों का जवाब हाँ ना में दें, उससे ज्यादा आप जवाब ना दें। हो सकता है कि आपके जवाबों से ही एनसीबी की टीम सवाल निकाल ले और सवाल करके फिर आपको जो है अपने चंगुल में फंसा ले। तो कहीं ना कहीं ये जो आशीष, लीगल टीम के साथ मीटिंग, पूरी लीगल टीम के साथ एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचना, ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? क्योंकि देखिए, कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा था कि मुझसे किसी भी तरह की सहयोग की जरूरत होगी तो मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगी, लेकिन इतना लंबा डिस्कशन अपनी लीगल टीम के साथ क्या? सवाल पैदा नहीं होता कि क्या आप कुछ छुपा रहे हैं जो इतने नपे तुले बयान दिए जा रहे हैं, इतनी नपी तुली पूछताछ का सामना कर रही हैं दीपिका पादुकोण?
जी बिल्कुल, तलवार की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि जो है एनसीबी के पास जो है पूरी तरह से चैट मौजूद है। किसी भी चीज़ को आपको खारिज करने के लिए या तो पूरी तरह से ये कह देना होगा कि फ़ोन जो है वो उनका नहीं है, या तो चैट ही पूरी तरह से फर्जी है, पूरी डिटेल्स ही गलत है। लेकिन उसे जस्टिफाई करने के लिए जो है कहीं ना कहीं अब लीगल टीम का सहारा लेना पड़ता है। दीपिका पादुकोण जब गोवा में थी तो सबसे अहम बात ये उभर कर सामने आई थी कि क्वान का जो मैनेजमेंट है वो भी, उसके कई बड़े अधिकारी गोवा पहुंचे हुए थे। वहां पे उन्होंने जो है दीपिका से बातचीत की थी। इसके अलावा जो है करिश्मा वहां पे पहले से मौजूद थी, लिहाजा कोई सवाल आएगा तो किस तरह से बोलना है, किस तरह के जवाब देने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही तय थी कि हम इसे इस तरह से बताएंगे। हालांकि माल को कि आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। और उसी से बच निकलने का रास्ता दीपिका पादुकोण ढूंढ रही है, और यही वजह कि वो डरी हुई है दीपिका पादुकोण के चेहरे पर वो टेंशन, वो चिंता, वो डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले ये भी कहा गया था कि रणवीर सिंह कह रहे थे कि वो दीपिका पादुकोण के साथ क्या मौजूद रहे, और ये बताता है कि दीपिका पादुकोण कितनी सहमी हुई है। इस सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते, बड़ी खबर फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी से करण जौहर समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्षितिज प्रसाद करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस का स्टाफ रह चुका है, और क्षितिज से अब तक कोई पूछताछ में एनसीबी को पता चला है कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे क्षितिज प्रसाद के जरिए ड्रग्स खरीदते थे। उसने खुद भी ड्रग्स इस्तेमाल करने की बात कबूल की है। इस कबूलनामे के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एनसीबी की टीम उसे मेडिकल जांच के लिए ले गई है। तो यह गिरफ्तारी क्षितिज प्रसाद, आपको बता दें क्षितिज प्रसाद जो कि धर्मा प्रोडक्शंस का स्टाफ रह चुका है, और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक है करण जौहर। क्षितिज अगर ये कबूल करते हैं कि हाँ उन्होंने कई सेलिब्रिटी के लिए ड्रग्स मंगाया था, खुद भी ड्रग्स लेने की बात उन्होंने कबूल की है, तो ये बहुत बड़ा सबूत, ये बहुत बड़ा कबूलनामा, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। लेकिन क्या करण जौहर की मुश्किलें बढ़ेंगी? दिवाकर आपके पास आते हो, करण जौहर की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? क्योंकि क्षितिज प्रसाद उनका स्टाफ भी रह चुके कई बड़ी सेलिब्रिटी की, हालांकि हो सकता है उन्होंने नाम भी लिया हो एनसीबी के सामने कि हाँ वो करण जौहर के लिए भी मंगाया करते थे। फिलहाल इस बात से पर्दा है, लेकिन मुश्किलें क्या बढ़ती हुई दिख रही है करण जौहर की? क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें करण जौहर के घर पर पार्टी हुई थी। देखिए, साफ तौर पर करण जौहर की मुश्किलें बढ़नी लगभग तय हैं, क्योंकि जिस तरह से क्षितिज को कल एनसीबी की टीम उनके घर पहुंची थी, वहां पर रेड हुई थी, और रेड करने के बाद कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद भी हुआ था। लेकिन जब एनसीबी की टीम जो है, समीर वानखेड़े की जो टीम थी, उनसे जब वहां पर पूछताछ कर रही थी तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जिसके बाद जो है क्षितिज को सीधे एनसीबी की टीम वहां से उठाकर इसी दफ्तर में लेके आई थी। पूरी रात करीब 1 बजे तक पूछताछ हुई, उसके बाद फिर आज सुबह पूछताछ शुरू हुई थी, जिसके बाद क्षितिज को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, यानी क्षितिज ने बहुत सारी बातें एनसीबी को बताई हैं, और शायद वो सबूत भी है उनके खिलाफ भी, और सबूत है वो उन लोगों के खिलाफ भी जिनका नाम क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी के सामने लिया होगा। और हो सकता है क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद करण जौहर की मुश्किलें बढ़ेंगी, और ये तय इसलिए भी है क्योंकि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुका है क्षितिज प्रसाद, उनका स्टाफ रह चुका है, और ऐसे में ये संभावना बढ़ जाती है।